चलता है ना। वो मिलावट नहीं करता अपने जीवन में। वो ये नहीं कहता कि आज सुबह तो प्रार्थना कर ली और शाम को पाप कर लिया, शाम को प्रार्थना कर ली कल दारू पी ली। वो ऐसे नहीं करते। उन्होंने क्या कि लज्जा के गुप्त पापों को हमने क्या कर दिया, त्याग दिया है। हालेलुया। और ना चतुराई से चलते हैं और ना वचन में क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। परंतु हम लोग क्या करते हैं, जब हमने क्लीन हमें प्रभु यीशु ने कर दिया, जब हम पापों को छोड़ दिया, तो उसके बाद हमने क्या किया, पौलुस कहता है परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। हर एक मनुष्य के विवेक में वो क्या बिठाते हैं, अपनी भलाई को उत्पन्न करते हैं कि भाई साहब ऐसा है, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो ना, कर रहे हो, सब व्यर्थ है। तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। जैसे उसने हमें स्वतंत्र किया है सत्या ने। तो वो क्या करे, सुसमाचार सुना रहे हैं लोगों को, कुरिन्थी की कलीसिया को। हालेलुया। 3 में लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने ही के लिए पड़ा है। अगर सुसमाचार का पर्दा यानी कि पड़ा है, तो ये इसमें लिखा कि नष्ट होने के लिए ही पड़ा है। क्या, एक बात बताओ, अब इसका मतलब बताओ छाप क्या है कि सुसमाचार का पर्दा अगर पड़ा है तो वो नष्ट होने के लिए पड़ा। क्या नष्ट होने के लिए पड़ा है? ये तो नहीं सिस्टर, बचाने तो एक तो अच्छा काम करे, लेकिन नष्ट, इसमें तो ये लिखा हुआ ना कि नष्ट होने के लिए पड़ा। बताओ क्यों, कैसे नष्ट होंगे बताओ। माइक बंद करेंगे, देखो क्या है इसका मतलब, नहीं आपको पता है। इसका मतलब है कि नष्ट होने के लिए। परमेश्वर ने क्या कहा कि उन्होंने मुझे सताया है तो वो तुम्हें भी सताएंगे, उन्होंने मुझे मारा है तो तुम्हें भी मारेंगे। वो तुम्हें आराधनालयों से निकाल देंगे, वो तुम्हें सभा में खींचेंगे, वो तुम्हें कोर्ट कचहरियों में लेकर जाएंगे। अगर मुझे सताया है तो वो तुम्हें भी सताएंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसीलिए तो लिखा है कि अगर माइक बंद करे रोनी सिस्टर, कि अगर तुम्हारे ऊपर सुसमाचार का पर्दा पड़ा है तो वो नष्ट होने वालों के ही लिए पड़ा है, नष्ट होने के लिए ही पड़ा है। और उन अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है। आप जानते हो ना संसार के ईश्वर कौन है, पता है ना आपको? सिस्टर उनके लिए पड़ा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजस्वी सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। आमीन। ताकि उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का प्रकाश चमके। अब आप कहोगे सिस्टर जी सुसमाचार तो कोई और सुना रहा है, लेकिन अविश्वासियों के ऊपर कैसे चमकेगा परमेश्वर का प्रकाश? क्योंकि वो जब सुसमाचार सुनेंगे तो उनके ऊपर भी परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह को प्रचार करते हैं। वो कह रहे, पौलुस कहता है कि हम अपनी बातें नहीं बताते जाके। अब मैं यहाँ पे आके आपकी अपनी बातें बताती हूँ या बाइबल की बातें बताती हूँ? आपको क्या बताती हूँ बताओ? बाइबल की बातें। परमेश्वर की बातें बताती हूँ ना आपको आके, कि भाई साहब बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, बाइबल में ऐसे लिखा है। वह प्रभु के बारे में प्रचार करती हूँ ना। जब मैं प्रभु ये कह रहा है कि हम अपनी बातें नहीं परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, तो आपके मुंह पे क्या पड़ा, चमका परमेश्वर की दया ऊपर हुई है। हालेलुया, कि वह प्रभु है। और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया, परमेश्वर की ज्योति हम पर चमकी। साथ में देखो क्या लिखा, माइक बंद करेंगे प्लीज।
परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। कहाँ रखा धन, किसके बर्तनों में? मिट्टी के। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर न एक मिनट, क्या लिखा, संकट में नहीं। वो कहते कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं लेकिन संकट में नहीं पड़ते। निरुपाया तो हैं परंतु निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। गिर तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। आमीन। इसमें लिखा है कि सताए, निराश तो होते हैं लेकिन निराशा में नहीं रहते। गिर तो जाते हैं लेकिन पड़े नहीं रहते। किन की बात हो रही? हमारी बात हो रही है। एक प्रभु कहते हैं कि देखो परमेश्वर के दास दासियों को कितना सताया जाता है ना, क्या वो सेवा करनी छोड़ देते हैं? नहीं ना। परमेश्वर ने क्या कहा वचन में? प्रभु ने कहा वचन में कि तू आग में से होके निकलेगा तो उसकी लो तुझे जला ना पाएगी। तू पानी में से होके निकलेगा, पानी तुझे डुबो ना सकेगा। और बेशक जो अविश्वासी लोग हैं वो उस आग में जल जाएंगे पर लेकिन तू ना जलेगा, प्रभु का वायदा है। आमीन। इसका मतलब ये है जब गिर जाते हैं तो प्रभु उठाता है। परमेश्वर ने क्या कहा कि धर्मी जन के ऊपर विपत्ति आती तो है लेकिन ठहर नहीं सकती है। आमीन। इसका मतलब ये है। क्यों नहीं ठहर सकती? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त की आज्ञा दूंगा कि वह तुझे हाथों हाथ क्या कर लेंगे? उठा लेंगे। आमीन। हाथों हाथ तुझे उठा लेंगे। 10 में लिखा हुआ है हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। यीशु की मृत्यु को, अब एक बात यहाँ पे लिखा है कि यीशु की मृत्यु को हम अपने देह में लिए फिरते हैं। इसका मतलब बताओ क्या है भाई? कैसे देह में लिए फिरते हैं ना, सोचने वाली बात है। क्या लेके घूम रहे हैं? हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए हर समय लिए फिरते हैं। इसका मतलब यह है कि मृत्यु क्या? आप परमेश्वर के प्रचार को कि प्रभु यीशु मसीह जी हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं।